दोस्तों जो हमारा एक अगला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन का, इसके हमेशा आपको जब भी आर्मी एनए का एग्जाम लगता है ना, वहां पे 2 से लेकर 4 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को हमेशा आते हैं। 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही रहते हैं आपके केमिकल रिएक्शन के, आपको जब भी एनए का एग्जाम लगता है वहां पे आते हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। जब भी आपका एग्जाम लगेगा वहां बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और इन्हीं का रिवीजन करते रहना। आपको एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वही स्टार्ट करते हैं और आपको सॉल्व कराते हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन ये क्वेश्चन है। और इसको आपको लिखना कैसे, सबसे पहले केवल आपको क्वेश्चन लिख लेना है और उसके आगे इनका आंसर लिखते चलना है। तो वही स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज चैप्टर जो हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के क्वेश्चन करने वाले हैं ना, खास तौर पे जो मैं रिएक्शन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे आपको पहला ही क्वेश्चन है रिएक्शन का, इसके मैं कम से कम आपके 15 या 16 क्वेश्चन ऐसे नोट करा दूंगा। बस यही सारे रिएक्शन नोट करते चलना। आपको जब भी एग्जाम लगेगा ना, सेम टू सेम ऐसा ही रिएक्शन क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मैं जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ रिएक्शन सेम टू सेम वैसे ही आप नोट करना, आप एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन रिएक्शन का आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया Na2SO4 BCl2 BaSO4 और +2 NaCl एक उदाहरण है। और ये क्वेश्चन भी आपका जयपुर एआरओ में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा है क्या हमारा अपचयन अभिक्रिया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है। ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैं कराने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आप नोट करते चलना। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग कहां पर किया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिया जा रहे हैं? पहला है किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए, दूसरा है किसी अपचायक के अभिज्ञान के लिए और तीसरा है हमारा आयोडीन के अभिज्ञान के लिए और चौथा है क्या स्टार्च के अभिज्ञान के लिए। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना। तो स्टार्च आयोडाइड जो पत्र होता है का प्रयोग कहाँ पे होता है? वह किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है, कैसा हो जाता है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है दूधिया, दूसरा है चांदी के रंग का, तीसरा हमारा चमकीला और चौथा है क्या हमारा सुनहरा पीला। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? दूधिया कलर का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और एग्जाम जब भी देने जाओगे ना, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना। और अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। ये भी आपका रिएक्शन का ही क्वेश्चन है। इनमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अपचयापचय नहीं है। और ये भी क्वेश्चन को जयपुर एआरओ में पूछा गया। ये जो रिएक्शन वाले क्रिया है ना, किसी जेडारो एआरओ में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन आप करिए क्या गया, पहले इसका क्वेश्चन लिखना और सेम टू सेम उसके आगे इसका जो आंसर है, आंसर वहां पे लिख लेना। क्योंकि जब भी आपका एग्जाम लगेगा ऐसा आंसर वहां पे शो करेगा तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लिक वहां पे करेगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट कर लेना और उसके आगे आप ये रिएक्शन नोट कर लेना। और यही सारे क्वेश्चन नोट करते एग्जाम देने आपको जाना है। और यही अगला क्वेश्चन हमारा आता है 5 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया 2Na+Cl2 = 2NaCl में 26 ग्राम द्वारा त्यागे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडारो का पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप सीधा सीधा नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एनए के एग्जाम में पूछे गए और सबसे ज्यादा आपका रिपीट क्वेश्चन ही वहां पे पूछा जाता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन छांटिए।
और चार ऑप्शन क्या है, पहला एनोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, दूसरा है कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, तीसरा है कैथोड पर सोडियम जमा होगा और चौथा क्या, कैथोड पर क्लोरीन उत्पन्न होगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले पूछा क्या जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन छांटिए। तो पहला दिया जा रहा है एनोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा है कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, हाँ बिल्कुल उत्पन्न होती है। और तीसरा है कैथोड पर सोडियम जमा होगा, ये भी गलत है। और चौथा क्या, कैथोड पर क्लोरीन उत्पन्न होगी, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि अभिक्रिया KMnO4 प्लस H2C2O4 के MnO2 प्लस CO2 के संदर्भ में KMnO4 के तुल्यांकी भार 52.66 हो तो KMnO4 का अणु भार कितना होगा। ये क्वेश्चन का कोल्हापुर ARO में पूछा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके आते हैं ना आर्मी एनएक एग्जाम में, जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है, इसके हमेशा 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही रहते हैं। कभी कभी इस चैप्टर से आपके 4-4 क्वेश्चन भी आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इसमें पूछा गया है कि OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कौन सा है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है -3, दूसरा है +1, तीसरा है -1, चौथा है +2। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी यानी +2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग परसेंटेज कितना होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला 1, दूसरा है 20, तीसरा है 60 और चौथा है 80। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यानी 20 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर 20 की जगह आपका 21 दिया होता तो वहां पे हम 21 को टिक करते, लेकिन यहाँ पे 20 दिया जा रहा है तो 20 को ही आपको टिक वहां पे करना होगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोलाइसिस, तीसरा है हाइड्रेशन और चौथा है डिहाइड्रेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिहाइड्रेशन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। पूछ रहा है कौन सा ऑक्सीकारक है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है KMnO4, दूसरा है K2Cr2O7, तीसरा हमारा HNO3 और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्योंकि ये सारे जो दिए जा रहे हैं ना सारे क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आता है 12 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। और ये क्वेश्चन हमारा जयपुर ARO में पूछा भी गया था। और इसके जो 4 ऑप्शन ये दिए जा रहे हैं और इसका जो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 13 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि उपयोगचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा विहाइड्रोजनीकरण, दूसरा है हमारा निर्जलीकरण, तीसरा ऑक्सीकरण और चौथा क्या, अपचयन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रसोई गैस का बनना, दूसरा है दूध का फट जाना, तीसरा है जल में चीनी का घुलना और चौथा क्या, भोजन का बचना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा हो जाए, जल में चीनी का घुलना क्या हो जाएगा, एक भौतिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बढ़ता, दूसरा घटता, तीसरा उतना ही रहता और चौथा क्या है, अनुमेय रहता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जब लोहे में जंग लगती तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, इसमें पूछा गया है कि एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा अपरिवर्तित रहता है, कौन सा अपरिवर्तित रहता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कण का विन्यास, दूसरा है घनत्व, तीसरा आकार, चौथा है द्रव्यमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, यानी उसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या होता है, वह अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है बर्फ का पिघलना, दूसरा है क्रिस्टलीकरण, तीसरा है पानी का उबलना और चौथा क्या है लकड़ी का जलना। तो राइट आंसर नोट कर लेना, पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा, लकड़ी का जलना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर, इसमें पूछा गया है शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है किण्वन, दूसरा है उपचयन, तीसरा अपचयन और चौथा क्या हो जाएगा डिसम्यूटेशन। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो हमारा किण्वन दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपका जयपुर एआरओ में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग का फीका पड़ जाता है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा लोहे की कील का रंग सफेद हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग भूरा पड़ जाता है। तीसरा है लोहे की कील का रंग आसमानी हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग नीला पड़ जाता है। और चौथा पूछ रहा है कि लोहे की कील का रंग अपरिवर्तित रहता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। तो इसका भी राइट आंसर आप नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, ये भी एक रिएक्शन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये भी क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडारो में पूछा गया था। दोस्तों मैं जितने ये आपका रिएक्शन वाले क्वेश्चन है ये सारे बिल्कुल नोट करना, मैं कम से कम नहीं 15-16 ऐसे रिएक्शन नोट करा रहा हूँ जहाँ पे एक क्वेश्चन का आना बिल्कुल कन्फर्म है। तो ये क्वेश्चन करने कैसे, पहले क्वेश्चन नोट कर लेना और उसके आगे सेम टू सेम उसके आंसर नोट कर लीजिएगा। और इसमें पूछ क्या रहा है कि यानी विस्थापन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि अपचयन अभिक्रिया का, और चौथा क्या है उदासीनीकरण क्रिया का। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया जा रहा है, एक विस्थापन हो गया, एक इसमें हमारा दिया जा रहा है अपचयन हो गया, ये दोनों राइट हो जाएंगे। यानी इसमें क्या इसमें दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, इसमें पूछा गया है विशुद्ध कार्बन के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, यह क्रिया है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा ऑक्सीकरण, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है, और अपचयन दिया जाए ये भी बिल्कुल सही है, और तीसरा ऑप्शन दे रहा उपर्युक्त दोनों। तो यही आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अपचयोपचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा विहाइड्रोजनीकरण, दूसरा है निर्जलीकरण, तीसरा है ऑक्सीकरण और चौथा क्या है अपचयन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पूछा गया कि क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक का मान क्या होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है +6, दूसरा है 0, तीसरा है +4 और चौथा है +2। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी +6 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 24 नंबर, इसमें पूछा गया है कि एसोटियन सल्फर डाई जो विरंजन गुण होता है ये लिख लेना किस वजह से हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है क्षारीय गुण, दूसरा है अपचयन क्षमता, तीसरा ऑक्सीकारक क्षमता और चौथा क्या है अम्लीय गुण।
तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, अपचयन क्षमता हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 25 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक ऑक्सीकारक है और इसके 4 ऑप्शन दिए क्या जा रहा है। पहला है KMnO4, दूसरा SO2, तीसरा H2S और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। अभी ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, उसमें पूछा गया था ऑक्सीकारक कौन सा है, तो उसमें ऑक्सीकारक कौन सा था जिसमें 3 ऑप्शन सही थे। तो ये हमारा KMnO4 दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि संक्षारण प्रदर्शित करता है और 4 ऑप्शन क्या है। पहला एक उपचयन प्रतिक्रिया, दूसरा एक अपचयन प्रतिक्रिया, तीसरा एक विस्थापन प्रतिक्रिया और चौथा क्या एक वियोजन प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी एक उपचयन प्रतिक्रिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है और पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, कपूर का ऊर्ध्वपातन, दूसरा हमारा क्या दिया जा रहा है, एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, तीसरा है बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया और चौथा है क्या जल का वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पहला दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपूर का ऊर्ध्वपातन, ये भी क्या होता है एक ऊष्माक्षेपी आपकी अभिक्रिया होती है और इसी में ये आपका होता नहीं। और इसमें जो तीसरा दिया जा रहा है यानी बिना बुझे के साथ जल की अभिक्रिया, ये भी क्या होती है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपकी यहाँ पे होती है। और इसके बाद हमारा चौथा क्या दिया जा रहा है, जल का वाष्पीकरण, ये भी आपका नहीं होता है। तो हमारा पहला हो गया, तीसरा हो गया, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये कौन सी क्रिया हो जाएंगी, ये आपके ऊष्माक्षेपी प्रक्रम आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें पूछा गया है वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा अपचयन, तीसरा संक्षारण और चौथा है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है यसत लेपन की प्रक्रिया में लोहे की एक पतली परत किस धातु की चढ़ाई जाती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका और ये क्वेश्चन ज्यादा फिजिक्स में भी आपको कई बार देखने को मिल जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है तांबा, दूसरा जस्ता, तीसरा निकल और चौथा है टिन। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पानी का वैद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला 3:2, दूसरा 1:3, तीसरा 2:1 और चौथा क्या 1:2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी 2:1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाए, क्योंकि होता है क्या जल का H2O होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं 2 अणु हो जाते हैं और ऑक्सीजन क्या हो जाता है 1 अणु होता है। इसका अनुपात क्या हो जाएगा आपका 2:1 अनुपात आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो 31 नंबर आता है, इसमें पूछ क्या रहा है कि वैद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है शुद्ध धातु की पतली पतरी और दूसरा हमारा शुद्ध धातु की मोटी पतरी, तीसरा है हमारा अशुद्ध धातु की पतली पतरी और चौथा है क्या अशुद्ध धातु की मोटी पतरी। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा शुद्ध धातु की पतली जो पतरी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें रहमर टियमन अभिक्रिया होगी और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला CH, दूसरा OH, तीसरा में CHO और चौथा क्या है COH। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है OH, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं सारे वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, तो अब ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑक्सीजन अणु में एकल संयोजी आबंध और दूसरा हमारा कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है और तीसरा H2S एक सह संयोजी यौगिक है और चौथा क्या CO2 एवं CO दोनों आयनिक यौगिक हैं। तो इसका भी राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी H2S एक क्या हो जाएगा सह संयोजी यौगिक आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा 34 नंबर आता है और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और तीसरा क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें पूछा गया है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है और एक इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, दूसरा है ऊष्मा शोषी प्रक्रम और तीसरा है दोनों यानी ए और बी और चौथा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या होता है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला है ऑक्सीजन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनों का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, तीसरा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है और चौथा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनों का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 37 नंबर, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित कौन सा एक ऑक्सीकरण अभिकर्ता नहीं है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा क्या है? हाइड्रोजन। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हाइड्रोजन का जुड़ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तीसरा है ऑक्सीकरण संख्या की कमी और चौथा क्या है? विद्युतनी तत्व का निकलना। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारा दिया जा रहा है विद्युत धनी तत्व का निकलना, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस आण्वायन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? और ये हमारे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला ऑक्सीजन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, तीसरा है इलेक्ट्रॉन का निष्कासन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रॉन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर, इसमें पूछा गया है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन कौन सा है? पूछ रहा है कौन सा इसमें सही कथन है आपका। पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक अन्य अभिक्रिया का उत्प्रेरित करता है, दूसरा उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है तथा पश्च अभिक्रिया की दर को कम करता है, तीसरा है उत्प्रेरक केवल पश्च अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है और चौथा है क्या? उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो होता है क्या? समान रूप से आपको प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? और चार ऑप्शन क्या है? पहला विषमांगी उत्प्रेरण, दूसरा समांगी उत्प्रेरण, तीसरा हमारा एंजाइम उत्प्रेरण और चौथा क्या हो जाएगा? कृत्रिम उत्प्रेरण। तो इसका भी राइट आंसर आप नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये जो तीनों होते हैं किसके? उत्प्रेरण के आपके प्रकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 43 नंबर आता है, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा रसायन विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका है, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है H2SO4, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 44 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है विषमांगी उत्प्रेरण की सक्रियता निर्भर करती है
और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है केवल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, दूसरा है केवल संक्रिय केंद्रों की संख्या प्रति इकाई उत्प्रेरक की मात्रा पर, और तीसरा है केवल बनाने की विधि पर, और चौथा है क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संक्रिय केंद्रों की संख्या एवं बनाने की विधि पर। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर, इसमें पूछा गया है जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है, दूसरा है संक्रिय ऊर्जा प्रभावित होती है, तीसरा हमारा सबस्ट्रेट की मात्रा प्रभावित होती है, और चौथा है कि अभिक्रिया का तापीय धारिता प्रभावित होती है। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, संक्रियण की ऊर्जा प्रभावित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 46 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है समान तीव्रता के आईओ के 2 कला संबंध क्षेत्र से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरोध मान तीव्रता होगी। आयस क्या होता है, आयोडीन हो जाता है, ओसी क्या होता है, ऑक्सीजन आपका हो जाता है। और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसका भी राइट आंसर आप नोट कर लेना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा 2IO हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 47 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला उत्प्रेरक से रासायनिक संयोग करके, दूसरा उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं में संयोग करके, तीसरा है किसी अभिकारक में संयोग करके, और चौथा है क्या उत्प्रेरक का स्कंदन करके। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, उत्प्रेरक का स्कंदन करके, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 48 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है वर्धक कार्य करता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला उत्प्रेरक की पृष्ठ ऊर्जा बढ़ाकर, दूसरा उत्प्रेरक की सतह अधिक उत्तम बनाकर, और तीसरा उत्प्रेरक की सतह पहले से अधिक चिकनी बनाकर, और चौथा क्या है पृष्ठ संकुल के विश्लेषण की दर बढ़ाकर। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 49 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मोलिब्डेनम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यह उत्प्रेरक हो सकता है। और इसके भी 4 ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, पहला है लौह धातु, दूसरा आयरन ऑक्साइड, और तीसरा निकल धातु, और चौथा है क्या सक्रिय कार्बन। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। निकल धातु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 51 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि एंजाइम है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला एक अम्ल, दूसरा एक पाचल घोल, तीसरा जैव उत्प्रेरक, और चौथा एक प्रोटीन। तो इसका भी राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया जा रहा है, यानी जैव उत्प्रेरक, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 51 तक वो सारे क्वेश्चन करा दिए जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस चैप्टर क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, मैं अगली क्लास लेके आऊंगा, वहां पे वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज देना, उसका मैं सोल्यूशन वहीं पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप चैनल नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।